दोस्तों नमस्कार। मैं हूं नरेश कुमार गुप्ता और मैं अपने YouTube चैनल NKG लाइफ एंड टाइम्स पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले के एक वीडियो में मैंने आपको अवचेतन मन के बारे में बताया था और उसी सिलसिले को मैं इस वीडियो में आगे बढ़ाऊंगा और अवचेतन मन की सहायता से कैसे कैसे लोगों के जीवन में चमत्कार हुए और कैसे उनकी समस्याएं सुलझी, इस बारे में मैं आपको इसमें बताऊंगा। आपके अवचेतन मन की चमत्कारी शक्तियां उस समय भी मौजूद थीं जब आप और मैं पैदा भी नहीं हुए थे, जब कोई धर्म ही नहीं था, जब दुनिया ही नहीं थी। जीवन की महान शाश्वत सच्चाइयाँ और सिद्धांत उस समय भी मौजूद थे जब कोई धर्म ही शुरू नहीं हुआ था। आपके ये अवचेतन मन की चमत्कारिक शक्ति आपको मानसिक और शारीरिक घावों को भर देगी, डरे हुए मन को हौसला बढ़ाएगी, आपको गरीबी, असफलता, दुख, कमी और कुंठा की सीमाओं से पूरी तरह आज़ाद कर देगी। आपको तो बस मानसिक और भावनात्मक रूप से उस अच्छी चीज़ के साथ जुड़ना है जिसे आप हकीकत बनाना चाहते हैं। आपके अवचेतन मन की रचनात्मक शक्तियाँ इसी के अनुसार प्रतिक्रिया करेंगी। आज ही अभी से शुरुआत कर दें, अपने जीवन में चमत्कार होते देखें। ऐसा तब तक करते रहें जब तक कि सूरज न निकल आए और अंधेरा दूर न हो जाए। आपके भीतर एक बहुत बड़ा खजाना है। इसे हासिल करने के लिए आपको बस अपने मन की आंखें खोलकर उसे देखना भर है। लोहे का चुंबकीय टुकड़ा अपने भार से 12 गुना अधिक वजन उठा सकता है, लेकिन अगर उसके चुंबकीय गुण को हटा दें तो यह एक पंख भी नहीं उठा पाएगा। इसी तरह लोग भी दो तरह के होते हैं। एक वे जो चुंबकीय होते हैं, वे आत्मविश्वास और आस्था से भरे होते हैं। वे जानते हैं कि वे सफल होने और जीतने के लिए पैदा हुए हैं। दूसरी तरह के वे लोग होते हैं जिनमें चुंबकीय गुण नहीं होता है। वे बहुत बड़ी तादाद में होते हैं। वे डरों और शंकाओं से भरे होते हैं। अक्सर सामने आने पर वे कहते हैं, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो क्या होगा, कहीं मेरा पैसा डूब न जाए, लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। इस तरह के लोग ज़िंदगी में ज़्यादा आगे नहीं जा पाते हैं। उनका डर उन्हें उसी जगह पर रोके रखता है जहां वे हैं। इतिहास का जो सबसे बड़ा रहस्य है वो है आपके अवचेतन मन में पाई जाने वाली अद्भुत चमत्कारी शक्ति। आपको इस शक्ति को हासिल करने की ज़रूरत नहीं है, या तो आपके अंदर पहले से ही मौजूद है। आपको यह सीखना होगा कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। इसी समय यह फैसला करें कि आप अपने जीवन को पहले से ज़्यादा व्यापक, महान, समृद्ध और उदात्त बनाएंगे। आपकी अवचेतन गहराइयों में सभी आवश्यक चीज़ों के बारे में असीमित ज्ञान, शक्ति और आपूर्ति का भंडार है। आपका अवचेतन मन इस बात का इंतज़ार कर रहा है कि आप इसे विकसित करें और अभिव्यक्ति दें। अगर आप अपने अवचेतन की क्षमता को पहचान लें तो आपकी सारी इच्छाएं बाहरी जगत में साकार हो सकती हैं। अगर आप खुले दिमाग के और ग्रहणशील हैं तो आपके अवचेतन मन में मौजूद असीमित ज्ञान आपको वह हर चीज़ बता सकता है जिसकी आपको कभी भी और कहीं भी ज़रूरत हो। आप नए विचार पा सकते हैं, आविष्कार कर सकते हैं, खोजें कर सकते हैं और नई कलाकृतियाँ बना सकते हैं। अपने अवचेतन मन की बुद्धिमानी से आप आदर्श जीवन साथी को आकर्षित कर सकते हैं। सही बिजनेस पार्टनर और सहयोगी को भी आपको दौलतमंद बनने का रास्ता ये शक्ति बता सकती है, या आपको वित्तीय रूप से आज़ाद बना सकती है ताकि आप अपने दिल की इच्छा के अनुसार बने, करें और रहें।
ये शक्तियाँ अदृश्य लेकिन बहुत शक्तिशाली हैं। आपके अवचेतन मन में हर समस्या का समाधान और हर परिणाम का कारण होता है। जब आप इन छिपी हुई शक्तियों का प्रयोग करना सीख लेंगे तो आपको प्रचुरता, सुरक्षा, खुशी और नियंत्रण बढ़ाने के लिए आवश्यक शक्ति और बुद्धिमानी मिल जाएगी। आपके अवचेतन में ऐसी चमत्कारी उपचारक शक्ति है जो परेशान दिमाग और टूटे हुए दिल का इलाज कर सकती है। अगर आप अपने अवचेतन मन की शक्ति को प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको इसके सिद्धांतों को सीखना होगा। और यह एक सिद्धांत यह है कि आप अपने अवचेतन मन पर अपनी आदतन सोच के द्वारा और आदतन बोले जाने वाले विचारों के द्वारा जो छाप छोड़ते हैं वह परिस्थिति, अनुभव और घटना के रूप में व्यक्त होती है। आपकी प्रार्थना का जवाब मिलता है क्योंकि आपके अवचेतन मन की शक्ति सिद्धांत है। यानी वह तरीका जिससे कोई चीज़ काम करती है। आपका अवचेतन मन सिद्धांत है या विश्वास के नियम पर काम करता है। आपको जानना होगा कि विश्वास क्या है या क्यों और कैसे काम करता है। आपके मन का विश्वास और कुछ नहीं बल्कि आपके मस्तिष्क का विचार है जिसे आप सच मानते हैं। आपका अवचेतन मन आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है और उन्हीं के अनुरूप अनुभवों, कार्यों, घटनाओं तथा परिस्थितियों को उत्पन्न कर देता है। सफलता मन के विश्वास के कारण मिलती है। शाश्वत सत्यों और जीवन की उन सच्चाइयों पर विश्वास करना शुरू करें जो कभी नहीं बदलती हैं। इस मोड़ पर पहुंचने के बाद आप आगे, ऊपर और ईश्वर की ओर बढ़ने लगेंगे। आपकी प्रार्थना का जवाब क्रिया और प्रतिक्रिया के शाश्वत नियम के अनुसार मिलता है। विचार एक क्रिया है, प्रतिक्रिया आपके मन का वह जवाब है जो आपको विचार की प्रकृति से मेल खाता है। आपके मस्तिष्क के दो हिस्से हैं, एक चेतन और एक अवचेतन, एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। आप अपने अवचेतन मन में हर दिन विचार के बीज बो रहे हैं। ज़्यादातर समय आपको यह एहसास नहीं होता है कि आप ऐसा कर रहे हैं क्योंकि बीज आपकी आदतन सोच पर आधारित होते हैं। जैसा आप अपने अवचेतन मन में बोते हैं, आपको अपने शरीर और परिस्थितियों में वैसी ही फसल काटनी पड़ती है। आपका अवचेतन मन उपजाऊ मिट्टी है जो सभी तरह के बीजों को उगने में मदद करेगी, चाहे वे अच्छे हों या बुरे। हर विचार एक कारण है और हर परिस्थिति एक परिणाम है। इसी वजह से यह अनिवार्य है कि आप अपने विचारों पर नियंत्रण करें। सिर्फ इसी तरह इच्छित परिस्थितियां मिल सकती हैं। इसी समय शांति, खुशी, सही कर्म, सद्भावना और समृद्धि के विचारों के बीज बोना शुरू कर दें। शांति और विश्वास से इन चीज़ों के बारे में सोचें। अपने चेतन तार्किक मन में इन्हें पूरी तरह स्वीकार करें। जब आपका मस्तिष्क सही तरीके से सोचता है, जब आप सच्चाई समझ लेते हैं, तब जब आपके अवचेतन मन तक पहुँचे विचार सृजनात्मक और सद्भावनापूर्ण और शांतिपूर्ण होते हैं, तो आपके अवचेतन की जादुई कार्यकारी शक्ति प्रतिक्रिया करेगी। यह उस विचार के लिए आवश्यक परिस्थितियों और उचित माहौल का निर्माण कर देगी। अपनी विचार प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने के बाद आप किसी भी समस्या या मुश्किल में अपने अवचेतन मन की शक्तियों का
प्रयोग कर सकते हैं। अधिकांश लोग बाहर की दुनिया में जीते हैं, ज़्यादा ज्ञानी लोग अंदर की दुनिया में जीते हैं। उन्हें एहसास है, जो आपको भी होगा, कि अंदर की दुनिया से ही बाहर की दुनिया प्रकट होती है। दुनिया में कुछ भी प्रकट होने से पहले, कुछ भी बनने से पहले उसका विचार किसी न किसी के मस्तिष्क में पैदा हुआ, तभी वो चीज़ दुनिया में अस्तित्व में आई। अगर आप बाहरी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो आपको उनके कारणों को बदलना होगा। अधिकांश लोग परिस्थितियों और स्थितियों से संघर्ष करके उन्हें बदलने की कोशिश करते हैं। वे ये नहीं देख पाते हैं कि ये स्थितियां और परिस्थितियां किसी कारण से उत्पन्न हुई हैं। अपने जीवन से मनमुटाव, दुविधा, कमी और सीमा को दूर करने के लिए आपको उसके मूल कारण को दूर करना है। इसका कारण है वह तरीका जिससे आप सोचते हैं, जिससे आप अपने अवचेतन मन का प्रयोग करते हैं। वो विचार और तस्वीरें जो आप इसमें भरते हैं। कारण को बदल दें, परिणाम अपने आप बदल जाएगा। आपका अवचेतन मन आपके चेतन विचारों के प्रति बहुत संवेदनशील होता है। ये चेतन विचार एक सांचे की तरह काम करते हैं, जिसमें आपके अवचेतन का असीमित ज्ञान, बुद्धि, जीवन शक्ति और ऊर्जा प्रवाहित होती है। अगर आप सांचे को अधिक सकारात्मक बना दें तो आपको इस असीमित ऊर्जा से अधिक लाभ मिल सकता है। जब आप अवचेतन मन की प्रयोग करने की तकनीकों के बारे में सीख लेंगे तो आप गरीबी के बजाय अमीरी, अंधविश्वास और अज्ञान के बजाय बुद्धिमानी, आंतरिक संघर्ष के बजाय शांति, असफलता के बजाय सफलता, दुख के बजाय खुशी, अंधकार के बजाय प्रकाश, मतभेद के बजाय सद्भाव, डर के बजाय आत्मविश्वास तथा आस्था का अनुभव करने लगेंगे। आपका अवचेतन मन प्रतिक्रियाशील है। यह आपके विचारों की प्रकृति के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। जब आपका चेतन मन डर, चिंता और तनाव से भरा होता है तो आपके अवचेतन मन में नकारात्मक भाव प्रवाहित होने लगते हैं। आप दृढ़ता और पूरे अधिकार से अपने अधिक गहरे मन में उत्पन्न अतार्किक भावों से कह सकते हैं, चुप रहो, शांत हो जाओ, मैं नियंत्रण में हूँ, तुम्हें मेरे आदेश का पालन करना होगा, तुम मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए विवश हो, तुम वहाँ दखल नहीं दे सकते जो तुम्हारा क्षेत्र नहीं है। जब आप अपने अधिक गहरे स्वरूप की अतार्किक भावनाओं से दृढ़ता से और अधिकार से आप बोलेंगे तो परिणाम देखकर मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। आपका मन शांति और सद्भाव से भर जाएगा। आपका चेतन मन आपके जहाज का कप्तान है और मालिक है। यह आपके शरीर, आपके परिवेश और आपसे जुड़े सभी मामलों का मालिक है। चेतन मन अपने विश्वास और अनुमानों के आधार पर आदेश देता है और आपका अवचेतन मन चुपचाप उन आदेशों को मान लेता है। ये अवचेतन मन ये सवाल नहीं करता कि ये आदेश किस आधार पर दिए जा रहे हैं, सही हैं कि नहीं, और सिवाय वो चुपचाप उन आदेशों का पालन करता है। और वो आदेश अगर बार बार दिए गए हैं तो वो धीरे धीरे छन कर अवचेतन मन तक पहुंचते हैं और फिर साकार होने लगते हैं। अगर आप खुद से बार बार ये कहें कि मेरे पास उस चीज़ को खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, जैसे ज़्यादातर लोग कहा करते हैं, तो आपका अवचेतन मन इसे आपकी बात मान लेता है और आपका आदेश मान लेता है। वह यह सुनिश्चित कर देता है कि आपके पास आपकी मनचाही चीज़ खरीदने के लिए कभी पैसे न रहें। जब तक आप यह कहते रहेंगे मेरे पास
उस कार को खरीदने के लिए या उन छुट्टी पर जाने के लिए या घर खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, तब तक आपका अवचेतन मन आपके आदेशों का पालन करता रहेगा। आप जीवन में इन चीज़ों को कभी नहीं खरीद पाएंगे। आप सोचेंगे परिस्थितियों के कारण ऐसा हुआ है, लेकिन आपको यह लगेगा ही नहीं कि आपने अपने नकारात्मक विचारों से ही ये परिस्थितियां खुद निर्मित की हैं। एक अवचेतन मन के चमत्कार की एक घटना है कि एक लड़की, नीना नाम की एक लड़की, जो दक्षिणी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की एक छात्रा है, बिवर्ली हिल्स के बेहतरीन शॉपिंग इलाके से गुजर रही थी। उसके मन में उमंग थी। वह बफेलो, न्यूयॉर्क में अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने जाने वाली थी। जब नीना एक दुकान के पास से गुजरी तो उसकी निगाह डिस्प्ले विंडो में रखे एक सुंदर स्पेनिश लेदर बैग पर पड़ी। उसने उसे हसरत से देखा, फिर कीमत देखते ही उसके मुंह से आह निकल गई। वह खुद से कहने वाली थी, इतना महंगा बैग तो मैं कभी नहीं खरीद पाऊंगी, जैसे ज़्यादातर लोग कहा करते हैं। तभी उसे एक चीज़ याद आई अवचेतन मन के बारे में, जो उसने एक क्लास में सीखी थी। कभी भी किसी नकारात्मक वाक्य को पूरा मत करो, उसे तत्काल उलटकर सकारात्मक कर दो और आपके जीवन में चमत्कार हो जाएंगे। कांच के पार रखे बैग को घूरते हुए उसने कहा, यह बैग मेरा है, यह बिक्री के लिए है। मैं मानसिक रूप से स्वीकार करती हूँ कि यह मुझे मिलेगा और मेरा अवचेतन मन यह सुनिश्चित करेगा कि यह मुझे मिल जाए। उसी शाम को नीना अपने मंगेतर से डिनर पर मिली। वह रैपर में लिपटा एक सुंदर तोहफा लाया था। सांस रोककर नीना ने उसे खोला। वहाँ पर वही लेदर बैग था जिसे उसने उसी दोपहर को देखा था और अपना मान लिया था। उसने अपने मन को उम्मीद से भर लिया था। इस तरह उसने इस मामले को अधिक गहरे मन यानी अवचेतन मन में पहुंचा दिया था, जिसके पास उपलब्धि की शक्ति है। बाद में नीना ने मुझे बताया, मेरे पास उस बैग को खरीदने लायक पैसे नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद यह मुझे मिल गया। अब मैं जान चुकी हूँ कि मुझे धन और बाकी चाही गई चीज़ें कहाँ मिलेंगी। यह सब मुझे अपने भीतर के शाश्वत खजाने से मिलेंगी। उसने जब ये कहा कि ये बैग बिक्री के लिए है, ये मुझे अवश्य मिलेगा और मेरा अवचेतन मन यह सुनिश्चित करेगा कि यह मुझे मिल जाए, तो उसने अपने ही बात पर कोई शंका या संशय नहीं किया। न उसने ये सोचा कि ये इस बैग का मुझे मिलना कितना मुश्किल है। अरे, तो इससे वो बात अवचेतन मन तक पहुंच गई। अवचेतन मन तक वही बातें आपकी पहुंचती हैं जिन्हें आप बिना शर्त, बिना संशय, बिना दुविधा के स्वीकार करते हैं और सत्य मानते हैं। जो आप अपने साथ भविष्य में होते देखना चाहते हैं, जिनको आप भविष्य में प्राप्त करना चाहते हैं, उनको अभी से सत्य मानना शुरू करें। ऐसा बिहेव करें, ऐसा सोचें और ऐसा बोलें कि आपकी चाही हुई चीज़ें आपको मिल चुकी हैं, आपकी चाही गई परिस्थितियां आपको प्राप्त हो चुकी हैं। बार बार जब आप ये कहेंगे तो आपकी चाही हुई चीज़ आपको अवश्य मिलेगी। दोहराव। एक 75 साल की विधवा थी। उसके बच्चे बड़े होने के बाद बाहर चले गए थे। वो अकेली रह रही थी और सोशल सिक्योरिटी और थोड़ी सी पेंशन पर गुजारा कर रही थी। उसका जीवन सूना और निराशाजनक था। फिर उसे अवचेतन मन की शक्तियों पर उसका इस पुस्तक के लेखक जोसेफ मर्फी का भाषण याद आया। उसने कहा था कि दोहराव, आस्था और उम्मीद के जरिए हम अपने विचार अवचेतन मन तक पहुंचा सकते हैं। दोहराव, आस्था और उम्मीद, ये तीन बहुत ज़रूरी शब्द हैं। किसी भी चीज़ को
मंत्र की तरह बार बार दोहराने से वो अवचेतन मन तक पहुंच जाता है। और दोहराव के साथ आस्था हो, हम ये माने कि जो हम दोहरा रहे हैं वो एकदम सच है और इसके मिलने में कोई बाधा नहीं है और ये हमें मिल के रहेगा। तो इस तरह वो चीज़ अवचेतन मन तक पहुंचती है। वो बार बार पूरी भावना से दोहराने लगी, कोई मुझे चाहता है, कोई मुझसे प्यार करता है, मैं शादीशुदा हूँ, मेरा पति दयालु, प्रेमपूर्ण तथा आध्यात्मिक मानसिकता वाला है वह, और मैं सुरक्षित और सुखी हूँ। वो लगभग 2 हफ्ते तक हर दिन यही बात कई बार दोहराती रही। एक दिन नुक्कड़ वाली दवाई की दुकान पर एक रिटायर्ड फार्मासिस्ट से उसकी मुलाकात हुई। वे दयालु, समझदार और बहुत धार्मिक थे। वो उसकी प्रार्थना का आदर्श जवाब थे। 1 हफ्ते के भीतर ही उन्होंने शादी का प्रस्ताव रख दिया। इस समय वो यूरोप में एक हनीमून मना रहे हैं और अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता ही उन दोनों को इतने करीब लाई थी। चेतन या तार्किक स्तर और अवचेतन या अतार्किक स्तर। जब आप अपने चेतन मन से विचार करते हैं, आपके आदतन विचार आपके अवचेतन मन में उतर जाते हैं और आपके विचारों के प्रकृति के अनुरूप परिस्थितियां बनती रहती हैं। जब अवचेतन मन किसी बात को स्वीकार कर लेता है तो वह इस पर काम करने लगता है। आश्चर्यजनक और सूक्ष्म सत्य यह है कि अवचेतन मन का नियम अच्छे तथा बुरे दोनों तरह के विचारों पर समान रूप से काम करता है। आप मानसिक रूप से जिसे सच मानेंगे, जिसका दावा करेंगे, आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेगा और उसे साकार कर देगा। आपको तो बस अपने अवचेतन मन से अपने विचार को स्वीकार करवाना भर है। आपके अवचेतन मन की प्रतिक्रिया आपके चेतन मन में रखे गए विचार की प्रकृति से तय होती है। जैसा विचार है उसी को आपका अवचेतन मन स्वीकार करता है, उसी को साकार करता है। जब विचार अवचेतन मन तक पहुंच जाते हैं तो मस्तिष्क की कोशिकाओं में उनकी छाप बन जाती है। जैसे ही आपका अवचेतन किसी विचार को स्वीकार करता है, वह उसे साकार करने में तत्काल जुट जाता है। आपके भीतर की असीमित शक्ति, ऊर्जा और बुद्धि का इस्तेमाल करता है। परिणाम पाने के लिए यह प्रकृति के सभी नियमों का इस्तेमाल करता है। यह कई बार यह आपकी मुश्किलों का समाधान तत्काल खोज लेता है, जबकि कई बार कई दिनों, सप्ताहों और इससे भी ज़्यादा समय लग सकता है। इसके तरीके अबूझ हैं। चेतन मन तार्किक मस्तिष्क है या मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो विकल्प चुनता है। अवचेतन मन उस मिट्टी की तरह है जो किसी भी तरह के बीज को स्वीकार कर लेती है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। आपके विचार सक्रिय हैं, वे बीज हैं। नकारात्मक और विध्वंसात्मक विचार आपके अवचेतन मन में नकारात्मक रूप से काम करते हैं। देर सवेर वे प्रकट हो जाएंगे और अपने अनुरूप किसी नकारात्मक घटना को उत्पन्न कर देंगे। अवचेतन मन यह साबित करने की कोई कोशिश नहीं करता है कि आपके विचार अच्छे हैं या बुरे हैं, सही हैं या गलत हैं। या तो आपके विचारों या सुझावों की प्रकृति के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। अवचेतन मन कोई चयन या तुलना नहीं करता है जो तार्किक प्रक्रिया के लिए जरूरी है। आपका अवचेतन मन किसी भी सुझाव को स्वीकार कर लेगा, भले ही वह सरासर झूठा हो, और सुझाव मानने के बाद उसकी प्रकृति के अनुरूप प्रतिक्रिया करेगा। और यही जो अवचेतन मन की प्रकृति है, इसी से सम्मोहन किया जाता है। सम्मोहन करने वाला व्यक्ति, जो व्यक्ति सम्मोहित जिसको किया जाता है, उसको एक सुझाव देता है
और इतनी प्रबलता से सुझाव देता है कि वो सम्मोहित होने वाले व्यक्ति के अवचेतन तक पहुंच जाता है और उसी के अनुरूप वो व्यक्ति महसूस करने लगता है और व्यवहार करने लगता है। आपका अवचेतन मन भाववाचक और चयनहीन है। यह हर उस चीज को सच मान लेता है जिसे आपका चेतन मन सच मानता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने विचार और आधार वाक्य वे चुनें जो आपको सुख पहुंचाए, आपका उपचार करें और आपकी आत्मा को खुशी से भर दें। आपका यथार्थवादी मन यानी चेतन मस्तिष्क अवलोकन, अनुभव और शिक्षा से सीखता है। यथार्थवादी मन का सबसे बड़ा कार्य तर्क करना है। अवचेतन मन भावनाओं पर आधारित होता है। जैसी भावनाएं आपके मन में उठ रही हैं गहरे स्तर पर, जिन्हें आप सच मानते हैं, वही चेतन मन उन्हीं को मानता रहता है। आपका कल्पनावादी मन यानी सब्जेक्टिव माइंड यानी अवचेतन मन अपने माहौल के प्रति जागरूक तो होता है, लेकिन शारीरिक इंद्रियों के माध्यम से नहीं। आपका अवचेतन मन अंतर्ज्ञान से महसूस करता है। यह आपकी भावनाओं का स्थान और यादों का भंडार है। आपका कल्पनावादी मन अपने उच्चतम कार्य तब करता है जब आपकी यथार्थवादी इंद्रियां काम न कर रही हों। दूसरे शब्दों में, जब यथार्थवादी मन शिथिल हो या उन्नीदी अवस्था में हो, तब कल्पनावादी बुद्धि सबसे अच्छे तरीके से काम करती है। आपका कल्पनावादी मन आँखों की इंद्रिय के बिना देखता है। यह एक अतीन्द्रिय क्षमता है। यह कहीं और हो रही घटनाओं को देख और सुन सकता है। आपका कल्पनावादी मन आपके शरीर से बाहर निकलकर दूर देशों की यात्रा कर सकता है और अक्सर बहुत सटीक और सच्ची जानकारी ला सकता है। कल्पनावादी मन के माध्यम से आप दूसरों के विचार जान सकते हैं, बंद चिट्ठियों के मजमून पढ़ सकते हैं या कंप्यूटर डिस्क पर डिस्क ड्राइव के प्रयोग के बिना जानकारी भांप सकते हैं। आप अपने अवचेतन मन को चाहे जो बताएं उसमें बहस या विरोध करने की क्षमता नहीं होती। अगर आप इसे गलत जानकारी देंगे तो भी यह उसे सच मान लेगा, फिर यह जानकारी को सही बनाने के लिए काम करेगा। यह आपके गलत सुझावों को भी परिस्थितियों, अनुभवों और घटनाओं में साकार कर देगा। आपके साथ जो भी हुआ है इसलिए हुआ है क्योंकि आपने अपने विश्वास के माध्यम से अपने अवचेतन मन पर उसकी छाप छोड़ी है। अगर आपने गलत संप्रेषण किया है या अपने अवचेतन तक विकृत धारणाएं पहुंचाई हैं तो उन्हें जल्द से जल्द सुधारना सबसे महत्वपूर्ण है। आपका अवचेतन मन रचनात्मक है। यह दैवी स्रोत के साथ एक रूप है। यह वह स्वतंत्रता, खुशी और संपूर्ण स्वास्थ्य को उत्पन्न करने लगेगा जिसका आदेश आपने पूरे विश्वास से दिया है। अवचेतन मन तुलना या विरोध नहीं कर सकता या तर्क वितर्क भी नहीं कर सकता और खुद कुछ भी नहीं सोच सकता। ये सभी काम चेतन मन के हैं। अवचेतन मन तो बस चेतन मन द्वारा इस पर छोड़ी गई छापों पर प्रतिक्रिया करता है। इसे जो दिया जाता है उसे यह ले लेता है। सुझाव में बहुत शक्ति होती है। कल्पना करें आप किसी ऐसे जहाज पर हैं जो थोड़ा हिल रहा है। आप एक भयभीत से यात्री के पास जाकर कहते हैं, आपकी हालत अच्छी नहीं दिख रही है, आपका चेहरा बिल्कुल हरा लग रहा है, मुझे लगता है कि आपको समुद्री यात्रा में होने वाली मतली हो सकती है, क्या मैं आपको केबिन तक पहुंचा दूं? यात्री का चेहरा पीला पड़ जाता है। आपने मतली के बारे में जो कुछ सुझाया और अभी अभी उसको बताया वह उसके खुद के डर और आशंका से मेल खाता है। वह आपकी मदद लेकर डेक से नीचे केबिन में पहुंच जाती है। वहां पहुंचने पर आपका नकारात्मक सुझाव जिसे उसने सही मान लिया था सच हो जाता है और उसको उल्टी हो जाती है।
उसी सुझाव पर एक भिन्न प्रतिक्रिया भी होती है। वो अगर आप अपने किसी सहयात्री के बजाय किसी अनुभवी जहाजी के पास जाकर ये कहते हैं कि आपकी हालत ठीक नहीं दिख रही है, कहीं आपको समुद्री यात्रा के कारण उल्टी तो नहीं होने वाली है, तो वो जहाजी के मिजाज पर अब निर्भर करता है कि आपके इस लचर मजाक पर हंसे या आपको वहाँ से दफ़ा होने कह दे। आपके सुझावों का उस पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि उसके मन में विश्वास है कि वो तो सैकड़ों बार यात्राएं कर चुका और उसको कभी उल्टी नहीं हुई, कभी वो बीमार नहीं हुआ। इस कारण उसे जरा भी डर और चिंता महसूस नहीं होगी, उल्टे आत्मविश्वास सामने आएगा। सुझाव किसी चीज़ को किसी के मस्तिष्क में डालने का नाम है। यह वह मानसिक प्रक्रिया है जिससे सुझाया गया विचार स्वीकार किया जाता है या कार्य रूप में परिणित होता है। कोई भी सुझाव चेतन मन की इच्छा के बिना अवचेतन मन पर छाप नहीं छोड़ सकता। आपके चेतन मन में उस विचार को या उस सुझाव को अस्वीकार करने की शक्ति होती है। इसी कारण से सम्मोहित वही व्यक्ति हो सकते हैं जो उस सुझाव, जो सम्मोहन करता, जो सुझाव दे रहा है, उसको स्वीकार करने की मना स्थिति में होते हैं। जिसकी मना स्थिति स्वीकार करने की नहीं है वो सम्मोहित भी नहीं होगा, चाहे सम्मोहन करता कितना ही बड़ा एक्सपर्ट क्यों ना हो। हम सबके अपने अंदरूनी डर, मान्यताएं और राय होती हैं। ये अंदरूनी मान्यताएं हमारे जीवन को नियंत्रित करती हैं। सुझाव में स्वयं की कोई शक्ति नहीं होती। या आपकी शक्ति तो इस बात से उत्पन्न होती है कि आप इसे मानसिक रूप से, इसकी शक्ति तो इस बात से उत्पन्न होती है कि आप इसे मानसिक रूप से स्वीकार कर लेते हैं। सिर्फ तभी आपकी अवचेतन शक्तियाँ सुझाव की प्रकृति के अनुरूप काम करती हैं। अवचेतन मन की शक्ति का एक उदाहरण मैं आपको इसमें बताता हूँ कि एक आदमी जिसकी छोटी बेटी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस और दर्दनाक चर्म रोग सोराइसिस था। कई जगह इलाज हुआ लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो व्यक्ति हताश हो गया। वह खुद से और अपने दोस्तों से ज़ोर ज़ोर से बार बार कहता था कि अपनी बेटी को भली चंगी देखने के लिए मैं अपना दाहिना हाथ भी देने को तैयार हूँ। जब उसने बहुत भावना से अपने अकेले में अपने दोस्तों के बारे में बार बार ये कहा तो उसके अवचेतन मन तक ये चीज़ पहुंच गई। उसने इसे स्वीकार कर लिया और उसने कैसे इसको उसके सही बनाया। एक दिन वो परिवार सैर सपाटे पर गया, कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और पिता का दाहिना हाथ कंधे से अलग हो गया। अस्पताल से घर लौटने पर उसने पाया कि उसकी बेटी का आर्थराइटिस और चर्म रोग बिल्कुल ठीक हो गया है। तो जैसे उसने बार बार कहा, अवचेतन मन ने उसको वो सही कर दिया, क्योंकि वो अपने बेटी के सही होने के लिए दाहिना हाथ देने को बार बार तैयार था। तो उसका दाहिना हाथ कंधे से कट के अलग हो गया दुर्घटना के कारण। ऐसी परिस्थिति को उसके अवचेतन मन ने उत्पन्न किया। इसी तरह जब हम किसी अपने नियर एंड डियर के लिए जो कि बीमार है प्रार्थना करें तो हम ऐसी प्रार्थना ना करें जिसमें हम अपना स्वयं का अहित कर लें। हे भगवान मेरी उम्र इसको दे दे, या इसका बीमारी मुझे मिल जाए, या इस तरह और कुछ ही तरीके की बातें जो कि अपने लिए ही खतरनाक हैं। तो वो अगर वो आपके अवचेतन मन तक पहुंच गई तो वैसा ही होगा। वो व्यक्ति तो ठीक हो सकता है आपकी प्रार्थना से, लेकिन वो जो दुष्परिणाम आपने का बीज जो आपने बोया वो दुष्परिणाम आप पर आकर रहेगा। तो दोस्तों ये वीडियो करीब 35 मिनट का हो रहा है। अभी इसमें मेरे पास और भी
कहने बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वो अगले वीडियो में। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इसको अपने दोस्तों में, मित्रों में, अपने संबंधियों में, अपने सभी संपर्कों में अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।